कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फाइव आइज के मेंबर से चाहते थे कि फाइव आइज संगठन के सदस्य संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ हो जाए। जस्टिन ट्रूडो का एक्सपेक्टेशन था कि फाइव आइज हां में जवाब देंगे, लेकिन अमेरिका सहित कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से भारत की निंदा करने में ट्रूडो के साथ शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। कनाडा और भारत के संबंध तब से बिगड़ने ज्यादा शुरू हो गए जब 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को किसी ने कोलंबिया में कल्चरल सेंट्रल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी और कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसका एलिगेशन भारत पर लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में इंडियन एजेंसी पर इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया और इसके बाद जांच में इंटरवेंशन का आरोप लगाते हुए इंडियन डिप्लोमेट प्रणव कुमार राय को एक्सपेल्ड कर दिया। वे ओटावा में इंडियन हाई कमीशन में एज ए मिनिस्टर पोस्टेड थे। वहीं कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस ने राय को कनाडा में रॉ का चीफ बताया। भारत ने भी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया और कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल्ड कर दिया और 5 दिन के भीतर देश छोड़ने को कहा। देखिए, भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास के पीछे खालिस्तान आंदोलन है, जिसके लीडर्स के लिए कनाडा जोर बना रहा है, एक शरण स्थली बना रहा है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन था हरदीप सिंह निज्जर और क्या खालिस्तान मूवमेंट है, और साथ में समझेंगे कि क्यों कनाडा खालिस्तान मूवमेंट को शरण दे रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कनाडा का फाइव आइज ग्रुप ने कैसे भारत के खिलाफ बोलने से साफ मना कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर इंडियन ओरिजिन का खालिस्तान समर्थक नेता था और कनाडा ने उसे नागरिकता दे रखी थी। वो पंजाब के जालंधर के भार सिंह पुरा गांव का रहने वाला था, जो 1996 में कनाडा चला गया था। जब हरदीप सिंह निज्जर कनाडा गया था तब वह एक प्लम्बर का काम करता था। वहां प्लम्बर का काम करते हुए उसकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में बढ़ी और उसने अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस या कहें एसजेएफ का दामन थाम लिया, जबकि भारत में एसजेएफ पर बैन है। कुछ दिनों तक एसजेएफ का एक्टिव मेंबर रहने के बाद वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य बन गया और खालिस्तानी एक्टिविटीज में एक्टिव रहने लगा। फिर उसने खालिस्तानी टाइगर फोर्स या कहें केटीएफ के नाम से अपना ग्रुप बना लिया। उस पर भारत में खालिस्तानी समर्थकों को ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने के आरोप हैं। स्पिरिचुअल लीडर बाबा भनियारा और डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर मनोहर लाल की हत्या में भी उसका नाम आया था। भारत सरकार ने निज्जर के ऊपर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी गोली चलाने वाले का पता नहीं चल सका, लेकिन कनाडा का मानना है कि इसमें भारतीय एजेंसी का कनेक्शन हो सकता है। कनाडाई प्रधानमंत्री G20 समिट में भारत आए थे तो पीएम मोदी के साथ इस बारे में बातचीत भी की थी। अब अगर खालिस्तान मूवमेंट को समझने की कोशिश करें तो खालिस्तान का मतलब खालसा की सरजमीन, द लैंड ऑफ खालसा होता है, यानी खालसा सिखों का प्रदेश, सिखों के लिए अलग देश है। कहा जाता है कि 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। हालांकि इससे पहले भी साल 1929 में मोतीलाल नेहरू के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड पर शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग की थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और देश का पार्टीशन हुआ तो मुस्लिमों के बाद सिखों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। सिख भारत और पाकिस्तान के पंजाब में बसते थे। पार्टीशन के कारण सिखों की ट्रेडिशनल लैंड पाकिस्तान में चली गई, जिसके वजह से सिख नाराज थे। 1955 में सिख मेजोरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन शुरू किया था। अकाली दल राज्य को पंजाबी और गैर पंजाबी भाषी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग करता था। जब यह मांग बढ़ने लगी तो साल 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटते हुए पंजाब, हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अकाली दल ने तब केंद्र सरकार से डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन एंड करेंसी को छोड़कर सारे अधिकार पंजाब सरकार को देकर ऑटोनोमस करने की मांग भी रखी थी, जिसे इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। 1980 के दशक में एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा। उस वक्त दमदमी टकसाल का मुखिया जरनैल सिंह भिंडरावाला ने उस आंदोलन को हवा दी थी। इसी बीच 1981 में पंजाब केसरी अखबार के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई।
फिर 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना को देखते हुए और पंजाब में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे नाराज होकर अलगाववादियों का आंदोलन और वायलेंट हो गया। भिंडरावाले की अगुवाई में खालिस्तान समर्थकों ने भारी हथियारों को जमा कर गोल्डन टेम्पल में आ गए। इन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 1 जून 1984 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था। इसमें सेना के 83 जवानों और 492 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस ऑपरेशन में भिंडरावाला मारा गया और गोल्डन टेम्पल को उग्रवादियों से फ्री कर लिया गया। लेकिन इससे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोग इमोशनली हर्ट हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दुनिया भर में इंदिरा गांधी को सिख विरोधी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया और यही वजह रही कि उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड ने 5 महीने के अंदर उनकी हत्या कर दी थी। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि क्यों आमने सामने है भारत और कनाडा। इंडियन ऑफिसर लंबे समय से कनाडा पर सिख अलगाववादियों के साथ नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते रहे हैं, खासकर टोरंटो और वैंकूवर के आसपास के जिलों में, जहां सिख एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे हैं। यहां तक कि 2015 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर यह एलिगेशन भी लगा कि उनको खालिस्तान समर्थक जगमीत धालीवाल की पार्टी का सपोर्ट है। उन्होंने अपनी कैबिनेट में 4 सिख मंत्रियों को जगह भी दे रखी है। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने कनाडा पर अलगाववाद के समर्थन का आरोप भी लगाया था। हालांकि कनाडा हमेशा से यही कहता रहा कि वो अखंड भारत का समर्थन करता है। अब अगर जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति इमेज को देखें तो वो है भारत विरोधी। कई ओकेजन्स पर यह देखा गया कि कनाडा की सरकार सिख अलगाववादियों के प्रति सिंपैथी रखती है। 2018 में जस्टिन ट्रूडो ने भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने भारतीय पोशाक पहनी थी। इसे भारतीय कनाडाई नागरिकों के वोट हासिल करने के पॉलिटिकल एफर्ट्स के तौर पर देखा गया था। वे तब भी घेरे में आ गए जब फॉर्मर खालिस्तानी लीडर को दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन में ऑर्गेनाइज्ड डिनर में इनवाइट किया गया था, जबकि इस लीडर पर भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास के आरोप थे। इस पर जब सवाल उठे तो जस्टिन ट्रूडो ने इनविटेशन का ब्लेम एक कनाडाई सांसद पर लगा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले खालिस्तान समर्थकों ने जून में ही ब्रैम्पटन शहर में परेड निकाली थी, जो कि इंदिरा गांधी की हत्या का ग्लोरिफिकेशन करने वाली झांकी थी। इसे लेकर सवाल उठे तो जस्टिन ट्रूडो ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया। महीने भर बाद उनका सफाई भरा बयान आया कि कनाडा ने हमेशा हिंसा और धमकियों को गंभीरता से लिया है। जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी ने G20 समिट में फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग नहीं की, बल्कि एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन की। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार ट्रूडो ने निजर की हत्या का मुद्दा उठाने का दावा किया, जबकि पीएम मोदी ने देश में सिख अलगाववादियों समूहों को काम करने की अनुमति देने के लिए कनाडा की आलोचना की। पीएम मोदी ने अलगाववादी आंदोलन पर लगाम लगाने के एफर्ट्स को जरूरी बताते हुए डिस्कशन किया। जस्टिन ट्रूडो के लिए एक और शर्मिंदगी की बात यह रही कि G20 समिट खत्म होने के बाद वापसी में उनका विमान एयरपोर्ट पर ही खराब हो गया, जिससे उन्हें ठंडी बातचीत के बाद एक और रात भारत में ही बितानी पड़ी। अगर देखें तो संबंधों में और गिरावट का एक और संकेत तब दिखा जब कनाडा ने अक्टूबर की शुरुआत में भारत के लिए प्रस्तावित एक ट्रेड मिशन को रद्द कर दिया। इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया। कनाडाई व्यापार मंत्री मैरी एनजी के प्रवक्ता एलिन हैंसन ने कहा, इस समय हम भारत में आगामी व्यापार मिशन को स्थगित कर रहे हैं। अगले साल में हम जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में कारोबार ले जाएंगे। इसके बाद निजर की हत्या में भारत की इन्वॉल्वमेंट पर ट्रूडो का बयान आया और फिर भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कनाडाई डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। कनाडा निजर की हत्या में भारतीय एजेंसी पर आरोप लगा रहा है। अपने आरोपों के समर्थन में कनाडा क्या सबूत पेश करता है, इस पर सबका ध्यान जाएगा। अब तक जो स्थितियां सामने हैं उसके आधार पर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 5 आइज के मेंबर से चाहते थे कि 5 आइज संगठन के सदस्य संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ हो जाएं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि द 5 आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। जस्टिन ट्रूडो का एक्सपेक्टेशन था कि 5 आइज हां में जवाब देंगे, लेकिन अमेरिका सहित कुछ सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से भारत की निंदा करने में
ट्रूडो के साथ शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। यह इस बात को शो करता है कि अमेरिका सहित दूसरे देश भी भारत को नाराज करने से बचने की कोशिश करते रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।